ठीक तो है? वो अचानक आए भूकंप से ना मैं हिल गई थी। जानकी, आगे से इतनी बड़ी खुशी देने से पहले ना वार्निंग टीवी पर दिखाते ना, डिस्क्लेमर वो दे देना, वरना ऐसा ना हो कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। कामिनी, वो दिल यहाँ होता है। लगता है खुशी के मारे ना मेरा दिल भी उछल के इधर से इधर, मतलब इधर से इधर शिफ्ट हो गया होगा। मुनमुन बेटा, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह खुश हो? क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? आंटी, मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। वैसे आप लोग मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे वो मंजूर है। आज से तुझे मेरे नहीं बल्कि जानकी के फैसलों को मानना होगा। वो ये दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, गलत बोले तो गलत और सही बोले तो सही। मेरा मतलब जानकी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर मैं माँ हूँ तो ये तेरी सुपर माँ है, समझी? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यानी इसका रिश्ता मुझसे भी ऊपर है, समझी तू? कामिनी, रिश्ते बोलकर नहीं जताए जाते और रिश्तेदारी सिर्फ सूरत देख के नहीं जोड़े जाते। मुझे देखना है कामिनी, क्या तुम्हारी मुनमुन ने तुम्हारे संस्कार कितने याद रखे हैं? क्या इसकी सीरत भी उसकी सूरत जैसी है? वैसे आंटी, ये पेपर क्या है? अरे ये क्या बेटा, माँ के सिखाए हुए संस्कार इतने जल्दी भूल गई? माँ ने यही सिखाया है ना कि बड़ों के बीच नहीं बोला करते। हम लोग तेरे लिए जो भी फैसला करेंगे तुम्हें मंजूर होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं मुनमुन, है ना? क्या बात है काजल, ये लोग परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं रौनक साहब, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये ठेले यहाँ? अंकल, ये दुकान तो आपकी है, मैंने देखा अभी अभी आपकी बहस चल रही थी इनके साथ। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? रौनक साहब, हम मैनेज कर लेंगे, आप प्लीज परेशान मत होइए, आप जाइए यहाँ से। काजल प्लीज, तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करती? आई कैन हेल्प यू आउट। नो सर, इट्स ओके, आई विल मैनेज। हाँ माँ बोलिए। क्या? माँ फिक्र मत करिए, हम अभी घर आते हैं, हम तुरंत घर आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पापा घर पे नींद आ रहा है, हमें अभी के अभी घर जाना होगा। मैं आप सबको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं रौनक सर, अब हम चले जाएंगे। काजल प्लीज, तुम्हें घर जल्दी पहुंचना है, मैं करता हूँ ना ड्रॉप। हाँ बेटा हाँ, दुकान का ख्याल रखना, आते हैं हम लोग। अब क्या है ना बेटा, आजकल की लड़कियां कपड़ों से भी जल्दी अपनी नियत बदल लेती हैं और भुगतना पड़ता है लड़के और लड़के वालों के परिवार को। अब मैं ऐसा अपने रौनक के साथ तो नहीं होने दे सकती ना। अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं मैं रौनक को, इसीलिए ये पेपर्स बनवाए हैं, क्योंकि कल जाकर अगर बात तलाक तक आए तो इन पेपर्स का इस्तेमाल करके मैं अपने रौनक को उस लड़की के चंगुल से आजाद कर सकूं और वो हमारी जायदाद की फूटी कौड़ी भी ना ले जा पाए हमसे।
कामिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए ना? हाँ। वैसे भी आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए शादी करती, इसीलिए मैंने सोचा मुझे भी सावधानी बरतने में क्या बुराई है। और हाँ कामिनी, तेरी बेटी मेरे घर की बहू तभी बनेगी जब वो इन पेपर्स पर साइन करेगी। उस घर में वो रौनक की पत्नी नहीं, मेरे इशारों की कठपुतली बनकर आनी चाहिए। मैंने बहुत सोच समझकर ही तुम्हें अपनी बहू चुना है मुनमुन। बाकी सोचने का मौका तुम्हारे पास भी है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा पाया है। बाकी अब सब मैं संभालूंगी। क्या बात है कामिनी? ऐसी कौन सी बात है जो गले से नहीं उतर रही, जो आज तुम हमारे गले नहीं मिल रही हो? नहीं, वो क्या है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खुशी के बारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज गले मिल लो कामिनी। बहुत जल्द रिश्ते की रस्में निभाने के लिए मिलते हैं। जीती रहो बेटा। चलती। क्या जरूरत थी एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने की? अब जानकी की दौलत की फूटी कौड़ी नहीं आएगी हमारे हाथ। मॉम जस्ट रिलैक्स, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो सिर्फ जानकी आंटी ने अपना रूप दिखाया है, अब बारी मेरी। मुझे भी तो अपना जलवा दिखाने दीजिए। तू क्या कर सकती है? मॉम एक बार मुझे रौनक की वाइफ तो बनने दीजिए, फिर उसको ऐसा फंसाऊंगी कि दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके घर में कैसी आफत आई। और जिस पेपर पे उन्होंने साइन कराया ना, उसी पेपर से जानकी आंटी अपने आंसू पोंछे। बेटा तू जानकी को ना जानती नहीं है। मॉम वो मुझे नहीं जानती। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा पैसा बाकी है आपसे। भाई साहब, अच्छा हो आप लोग आ गए। मैं बहन जी को यही समझा रहा था कि आपके बेटे अक्षय ने जो हमसे कर्जा लिया है वो अब लौटा दीजिए, और वो भी सूद समेत। देखिए भाई साहब, आप हमारे हालात तो जानते ही हैं। इस वक्त जरा ये हमें दुख है आपके बेटे की मौत का, पर हम अपना नुकसान भी तो नहीं करा सकते ना। हमने वैसे ही 15 दिन का नोटिस दे रखा था, अब और वक्त नहीं दे सकते। देखिए अगर थोड़ी सी मोहलत और दे देते तो अच्छा होता। देखिए आपका बेटा तो अब लौट के आएगा नहीं, लेकिन उसका लिया हुआ कर्ज तो आपको उतारना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग कर्ज नहीं उतार पाए तो हमें मजबूरन आपका घर और आपकी दुकान नीलाम करके कर्जे की रकम वसूलनी पड़ेगी। ना 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 भाई साहब, हम इस बात की नौबत ही नहीं आने देंगे। आप बस हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम जितनी जल्दी हो सके। मेरी कंपनी जानकी फाइनेंस आपका कर्जा चुका देगी। मैं कल सुबह ही अपने मैनेजर से बात करके आपकी बात करवाता हूं। आपके सारे पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। मुंशी काका, काकी अंकल, आप लोग फिक्र मत कीजिए। क्या मैं आपका बेटा नहीं? ये है मेरा कार्ड। कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ,
आज के बाद आप कभी भी यहाँ वापस नहीं आएंगे। रहने दीजिए रौनक सिंह, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी एक कर्ज उतारने के लिए हम दूसरा कर्ज तो नहीं उठा सकते ना। थैंक यू सो मच रौनक सर, आपने हमारे लिए इतना सोचा, पर प्लीज आप हमारे पारिवारिक मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा। बहन जी, आप लोग इतने वक्त में पैसे नहीं चुका पाए, अब कहां से लाएंगे? आपको पता है ना, अगर वक्त पे पैसे नहीं मिले तो उसका अंजाम क्या होगा? पता है, अगर पैसे नहीं दिए तो घर और दुकान दोनों नीलाम हो जाएगा। पर मैं कह रही हूं ना, मुझे सिर्फ 15 दिन की और मोहलत चाहिए। अगर फिर भी हम पैसे नहीं दे पाए तो हमारा घर, दुकान, गहने, कुछ भी आप नीलाम कर सकते हैं। हमें इतने दिन की मोहलत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं आपसे सिर्फ 15 दिन की और मोहलत चाहती हूँ। हम खुद आपके पास पैसे लेकर आएंगे। काजल, काजल प्लीज समझने की प्लीज प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन कैसे काजल? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि क्या हो सकता है? बहुत बड़ी रकम उधार ली है अक्षय ने, इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन मैं हूं ना, मैं अक्षय की जगह पर। सॉरी सर, अक्षय की जगह कोई भी नहीं है, ना ही कोई था और ना ही कभी कोई होगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं वो जगह लेना भी नहीं चाहता। फिर भी मेरा रिश्ता इस घर से और इन घर वालों से जुड़ा हुआ। मैं इनका बेटा नहीं, पर बेटा जैसा जरूर हूं। मुंशी काका और काकी ने मुझे अपने बेटे जैसा ही पाला है, इसलिए उनकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है और उसे बांटना मेरा फर्ज है। काजल, ये भी मेरा परिवार है, सो प्लीज मुझे ये मामला हैंडल करने दो। रौनक साहब प्लीज, आप इस घर के बेटे जैसे होंगे, पर मैं इस घर की बहू, इसीलिए कह रही हूं हम मैनेज कर लेंगे। और इसके पहले भी कई परेशानियां आई हैं, कई तकलीफें आई हैं। हमने साथ मिलकर हर तकलीफ से लड़ाई की है और जीते भी। तुम समझती क्यों नहीं हो काजल? क्या समझू मैं रौनक साहब, और क्यों? पिछले 5 साल से तो हम ऐसे ही जी रहे हैं ना, इन्हीं तकलीफों के साथ, इन्हीं परेशानियों के साथ। तब तो आपको एक पल के लिए भी हमारा ख्याल नहीं आया, नहीं आया ना? फिर आज क्यों? इसीलिए कि आज मेरे पति मेरे साथ नहीं। अक्षय आपसे माफी मांगते मांगते अपनी जान खो बैठे, पर आपने उनकी एक नहीं सुनी, और जब सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें? दया आ रही है हम पे, तरस आ रहा है हमारी हालात पे। हम पे एहसान करने के बदले में मेरी मांग में सिंदूर भरकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। क्या रौनक भैया की शादी? अचानक शादी? लेकिन दीदी लड़की कौन है? कुछ तो बताइए हमें। अपनी मुनमुन। मुझे नहीं लगता है इस घर को या रौनक को उससे बेहतर कोई और समझ सकता है। और हाँ, ये शादी 1 हफ्ते के अंदर होगी।
क्या बात है विधि, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं दीदी, आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन क्या? दीदी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुनमुन जितनी शरीफ और सीधी सादी लगती है उतनी है। मुनमुन कामिनी की बेटी है विधि, बचपन से जानती हूं मैं उसे। मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन फिर भी दीदी, ये रौनक की जिंदगी का सवाल है। मेरे ख्याल से एक बार उसे पूछ लेना चाहिए। कैसी बातें कर रहे तुम लोग हैं? अरे खुश होने की बजाय नुक्स निकाल रहे हो। भाभी जी ने कुछ सोच समझ कर ही मुनमुन को चुना होगा। अब उनका तजुर्बा गलत तो नहीं हो सकता ना। अब ये क्या तुम मुंह लटकाए खड़ी हो? भाई खुशखबरी की बात है, जाओ मिठाई लेकर आओ और सबका मुंह मीठा करो। जी अभी लाई। रौनक, हेलो रौनक बेटा, मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाली थी। माँ, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जिस लड़की से कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। आप अपनी बहू चुन लीजिए माँ। सही कहते हैं बेटा, औलाद को दी हुई संस्कारों की पूंजी कभी बेकार नहीं जाती। मुझे भरोसा था रौनक कि तू मेरी बात कभी नहीं डालेगा, इसीलिए तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की चुनी है मैंने। और रौनक भैया, उस लड़की का नाम है मुनमुन, हमारी होने वाली भाभी। मुझे सिर्फ लगता नहीं बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि मुनमुन से अच्छी लड़की तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और तू जानता है रौनक कि मैं तेरे लिए जो भी फैसला लूंगी वो सबसे बेहतर होगा बेटा। माँ, मुझे आपका फैसला मंजूर है। आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं घर आके मिलता हूँ। ठीक है। ये लो काजल, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा डर दूर कर दिया। अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं सिर्फ ये घर का हिस्सा बनना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी का नहीं। आप प्लीज मुझे ये हक दीजिए। उस दिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि अक्षय को उस सब से खुशी हो। अपनी नफरत से मैंने उसे बहुत दुख दिया। सोचा कम से कम जाते हुए मैं उसे कोई दर्द ना दूं। एक बार किसी से हमारी जिंदगी के धागे जुड़ जाते हैं ना, तो इतनी आसानी से एक ही पल में तोड़ा नहीं जाता। जितनी नफरत मैं अक्षय से करता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार किया है उसको। उससे नाराज था, उससे मुंह मोड़ लिया था मैंने। लेकिन मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा। जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन एक बार फिर मैं इस घर में खुशियां लाना चाहता हूं। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों में ही अक्षय की सबसे बड़ी खुशी थी। रौनक बाबा, आप हमेशा से इस परिवार का हमारा हिस्सा रहे हैं और रहेंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।